हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें ज़्यादातर टाइम हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ करने के टाइम या फिर और भी बहुत सारे सम्स के टाइम में हमको एक नंबर को दूसरे नंबर से काटना पड़ता है, सिंपल वर्ड में काटना पड़ता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो अगर हमें ये रूल्स पता हो कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर कटेगा, तो हम आसानी से और बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि हमें बार बार डिवाइड कर करके उसको चेक करना पड़ेगा, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आज का जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ध्यान से आप लोग को देखना है, समझना है। अगर एक बार आपने ये चैप्टर को समझ लिया तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका मैथ्स का जो डिफ़िकल्टीज लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी इसको कर पाओगे और टाइम भी सेव कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो चलिए अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है, पर उससे पहले हम और थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज डिविजिबिलिटी। फर्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि a number is divisible by another if it divides exactly with no reminder. So यहाँ ये जो वर्ड है no reminder, this is very important. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, कोई भी नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज कि मैंने 2 से 8 को डिवाइड किया और 2 से मैंने 9 को भी डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, ये क्रॉस हो जाएगा एंड 2 4 ज़ा 8, नाउ यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ये जो दोनों में तो डिवाइड हो रहा है, पर यहाँ पर जो 1 बच गया, मतलब ये रिमाइंडर बचा, तो हम बोलेंगे कि ये 9 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है और 8 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी मतलब होता है कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से, जैसे कि 8 2 से परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं है, 9 इस 2 से परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो परफेक्टली डिविजिबल है। तो इसमें ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें और एक चीज आपको जानना होगा कि एक जस्ट एक टर्म है, ये याद रखना है कि डिविडेंड किसको कहते हैं और डिवाइजर किसको कहते हैं। देखिए, डिवाइजर हो गया ये और डिविडेंड हो गया ये बीच वाला। तो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो है हमारा डिविडेंड, एंड जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया हमारा डिवाइजर। सो डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। एंड जो आंसर निकला वो है कोसेंट, और जो लास्ट में बच गया, अगर बचता है तो रिमाइंडर, नहीं बचता है तो रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स परफेक्टली डिविजिबल। ओके, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल्स 2 से क्या होता है। मतलब हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2 1 3 5 7 4। अब अगर आपको ये चेक करना पड़े कि ये नंबर, इतना बड़ा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, अभी आप तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से और डिवाइड करके उसको चेक करेंगे कि ये कोई रिमाइंडर छोड़ रहा है या नहीं। पर ये प्रोसेस लेंदी है, हम लोग इसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि इसके लास्ट डिजिट, ये जो वंस प्लेस का डिजिट है, ये कितना है। अगर वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 0 2 4 6 एंड 8, दैट मीन्स 0 और एनी इवन नंबर है, तो वो नंबर, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है, 2 के लिए हमें चेक करना है कि उसका वंस प्लेस का जो डिजिट है वो आइदर इट शुड बी 0 or it should be any even number like 2 4 6 8, and if these numbers are present at the ones place, we can divide this number with digit 2.
ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अब कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं उसे कैसे देखते हैं, तो इसी नंबर को लेते हैं 2 1 3 5 7 एंड 4। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं उसे चेक करने के लिए पहले हमें जो करना होगा, हम लोग इस पूरे जो डिजिट्स हैं जैसे 2 + 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5, फिर 7 एंड फिर 4, ये सब नंबर्स का डिजिट्स को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से कितना मिलता है, देखिए 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 4 इज 22। नाउ ये जो 22 नंबर हमें मिला, अब हमें क्या करना है कि ये 22 को 3 से डिवाइड करना है। अब 3 7 जा 21 होता है, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम सब डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर हमारे पास आ रहा है उस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं और वो 3 परफेक्टली डिवाइड, मतलब वो नंबर 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 3 से कैसे मतलब चेक करते हैं डिविजिबल है या नहीं। अब हम सीखेंगे 4 के बारे में। अब देखिए 4 को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम एक नंबर लेते हैं 2 1 2 3 4 7 और इसको 2 ले लेते हैं। चलिए अब हम 4 जब हम चेक करना है कि 4 से वो डिविजिबल होगा कि नहीं, ये भी रूल्स सिमिलर टू रूल्स ऑफ 2 है। जैसे कि देखिए हम लोग 2 के टाइम में चेक करते थे कि वंस का प्लेस जो लास्ट डिजिट है वो 2 से परफेक्टली डिवाइडेड है कि नहीं है, डिविजिबल है कि नहीं है। अभी 4 के टाइम हमें क्या करना है कि हमें ये 2 डिजिट लेना है, वंस एंड टेंस प्लेस का डिजिट लेना है 72, ये लास्ट वाला 2 डिजिट हो गया 72। अब इस 72 को हमको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 4 3 2 80, 4 8 32, दैट मीन्स ये पूरा डिविजिबल हो गया। तो जैसे कि मैंने लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड किया 4 से और देखा कि ये परफेक्टली डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल ही होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे 5 के बारे में। अब कोई नंबर 5 से डिवाइड है होगा कि नहीं, ये देखना बहुत ही आसान है। अगर किसी नंबर के लास्ट में, अंतिम में, मतलब वंस डिजिट में, वंस प्लेस में 0 है या 5 है, 5 और 0 दोनों में से अगर कोई एक नंबर है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 5 3 2 0 और 2 5 3 2 5। अब देखिए वंस प्लेस में कितना है 0, वंस प्लेस में कितना है 5। तो अगर लास्ट वाला डिजिट वंस प्लेस का डिजिट 0 या 5 है तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड होने वाला है। और अगर दूसरा कोई नंबर है तो उसका मतलब वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 के बारे में। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 6 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पहले एक नंबर लेते हैं 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, इसमें हमें क्या करना है, हमको 2 बार चेक करना पड़ेगा। इसको हमें 2 टाइम्स हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट में हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, और सेकंड चेक करना होगा कि 3 से ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर कोई भी नंबर के लास्ट जो डिजिट हैं, ये लास्ट डिजिट नहीं, कोई भी नंबर को 2 से एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा नंबर भी 2 एंड 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मुझे चेक करना है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे इसका वंस का प्लेस में जो डिजिट है, जैसे कि 6, ये 6 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, ये 6 2 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर पूरे नंबर
2 से डिवाइड होने वाला है। नाउ अभी हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए हमारा जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो अप्लाई करना होगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ये सब डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18 और प्लस 2 20। नाउ दिस 20, इस 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, 3 6 18। देखिए यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जा रहा है। उसके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर 2 एंड 3 बोथ से डिवाइड होता है, 2 एंड 3 बोथ से डिवाइड होता है, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होने वाला है। लेकिन अगर किसी एक से डिवाइड हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज ये कोई नंबर है कि 3 से डिवाइड हो रहा है पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 एंड 3 बोथ नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा, तो ही हम लोग उसे 6 से डिवाइड कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम सीख चुके हैं कि 2 से लेके 6 तक किस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8 से लेके 11 तक चेक करेंगे और उसमें जानेंगे कि 8 से 8 9 10 और 11 से भी कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, उसे शॉर्टकट में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।